नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव। नवंबर में संभव पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। वहीं गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावों की जल्द घोषणा होगी। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। वहीं सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर अड़ी है। राजस्थान में तेज बारिश, 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान में तेज बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा, दीगोद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना तैनात की गई है। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई। 5 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। सूरवाल बांध में नाव डूब गई। इसमें 8 से 10 लोग सवार थे। कोटा के सुल्तानपुर में 4 फीट तक पानी भर गया। लोग पानी में तैरते नजर आए। बूंदी के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। बारिश के चलते बारां में शुक्रवार और शनिवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी में भी शनिवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में 24 घंटे में 166 मिलियन बारिश होने से पंचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। एरू नदी उफान पर आ गई। जयपुर में भी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। श्री सांवलिया जी का खुला भंडार। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में शुक्रवार को भंडार को खोला गया। मंदिर में हर महीने अमावस्या से 1 दिन पहले यानी चतुर्दशी को भंडार खोला जाता है। आज पहले चरण की गिनती के दौरान कुल 8 करोड़ 90 लाख रुपए नकद निकले। यह गिनती सुबह से शुरू होकर शाम तक चली। मंदिर मंडल के सदस्य पवन तिवारी ने बताया कि दान पेटी को शुक्रवार सुबह राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक प्रभा गौतम, अन्य मंडल सदस्यों और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में खोला गया। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा घेरे में शुरू हुई और सारा काम सावधानी पूर्वक किया गया। जैसलमेर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस से बदतमीजी, 3 गिरफ्तार। रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार व बदतमीजी करने वाले 3 युवकों को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। तीनों युवक महेंद्र सिंह निवासी मोहनगढ़, जितेंद्र सिंह निवासी डिग्गा व वीरेंद्र सिंह उर्फ बलवीर सिंह निवासी सोनू की धारा 126 बाय 170 में गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने गुजरात नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को भी एमवी एक्ट में जब्त किया। रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया, तीनों बदमाशों ने नाकाबंदी के दौरान अमर्यादित आचरण किया। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। साथ ही गुजरात नंबर की गाड़ी की पड़ताल कर रहे हैं। बिजली बकाया और चोरी पर धौलपुर डिस्कॉम का एक्शन। धौलपुर में डिस्कॉम ने बिजली बकायेदारों और चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक्साइन विवेक शर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा और धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 200 अवैध जंपर काटे गए। 40 लाख रुपए बकाया होने पर 10 ट्रांसफार्मर हटाए गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही 2 लाख रुपए वसूल किए गए। पिछले 2 महीनों में विभाग ने बिजली चोरी से चल रहे 300 एसी वालों को पकड़ा। इन पर 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग की सख्त कार्रवाई का सकारात्मक असर दिखा और गर्मियों में 2000 नए कनेक्शन के लिए आवेदन आए। इनमें राजाखेड़ा उपखंड में 1100, धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 825 और धौलपुर शहर में 300 से अधिक आवेदन शामिल हैं। डूंगरपुर जिला परिषद पीठ सीट पर बीजेपी की जीत। डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव में जिला परिषद पीठ सीट पर भाजपा के बिहारी पांडोर ने 762 वोट से जीत हासिल की है। भाजपा ने बीएपी को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की। वहीं पंचायत समिति सीमलवाड़ा के वार्ड 16 में बीएपी की तेजल ने 35 वोट से जीत दर्ज की। अजमेर में ऑटो ड्राइवर्स की पुलिस से जमकर बहस। अजमेर ऑटो रिक्शा यूनियन ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन से जुड़े सभी ऑटो ड्राइवर अग्निशमन विभाग के बाहर इकट्ठा हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान कई ऑटो चालकों और पुलिस के बीच बहस हुई। विरोध को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर एंट्री पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को झापन देकर मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। कोटा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। आर्मी को बुलाया कोटा में। तेज बारिश के बाद सुल्तानपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ग्रस्त दीगोद इलाके में आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर पीयूष समारिया और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे हैं। मंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया है। मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन सहित अन्य मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर शनिवार 23 अगस्त को स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सुल्तानपुर में नीमली गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया। मुख्य बाजार में खाड़ी की पुलिया से लेकर भीरा रोड बस स्टैंड तक दुकानों में पानी घुस गया है। अमरपुरा और खेडली कालिया तालाब ओवरफ्लो हो गया है। पानी ऊपर निकल रहा है।
ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बनाई रील, इन्फ्लुएंसर समेत 4 गिरफ्तार। इंस्टाग्राम की एक रील बनाने के लिए बाड़मेर में एक इन्फ्लुएंसर ने बिजली विभाग डिस्कॉम को झूठी सूचना देकर पूरे सिस्टम को ठप करवा दिया। स्पार्किंग की गलत सूचना पर लाइट बंद कर दी गई। इसके बाद इन्फ्लुएंसर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा और साथियों के साथ मिलकर वीडियो शूट किया, जिसे 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर रील के रूप में पोस्ट किया। वीडियो सामने आने पर डिस्कॉम एक्शन में आया। अधिकारियों ने 18 अगस्त को सिडवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने जिले के सिडवा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव निवासी लूनाराम उर्फ यश उर्फ बाबू तस्कर सहित 4 लोगों को बीएनएस की 189 धारा में गिरफ्तार किया है। जोधपुर के कैसीनो व्यापारी के ठिकानों पर ईडी की रेड गोवा में कैसीनो कारोबार चलाने वाले बाड़मेर के नौसर गांव के रहने वाले समुंदर सिंह राठौड़ के जोधपुर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने छापेमारी की है। विभाग की टीमें समूह की व्यावसायिक गतिविधियों और संदिग्ध लेन देन की जांच में जुटी है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े मामले में देश भर में छापेमारी अभियान चलाया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधायक के वीरेंद्र और अन्य के मामले में की गई इस कार्रवाई में गोवा के प्रसिद्ध कैसीनो कारोबारी समुंदर सिंह राठौड़ के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है। ईडी बेंगलुरु जोनल कार्यालय द्वारा संचालित इस अभियान में देश भर में कुल 30 ठिकानों पर छानबीन की जा रही है। इनमें जोधपुर में 3 जगहों के साथ ही चित्रदुर्ग जिले में 6, बेंगलुरु शहर में 10, हुबली में 1, मुंबई में 2 और गोवा में 8 जगहों, जिनमें 5 कैसीनो शामिल हैं, पर भी कार्रवाई की गई। बाबा रामदेव जी का मेला 2 लाख श्रद्धालु रोजाना कर रहे। दर्शन जैसलमेर के रावदेवरा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 25 अगस्त से 641वें भादवा मेले विधिवत तौर पर आगाज होगा। लेकिन भाद्रपद महीना शुरू होने के साथ ही यानी 10 अगस्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए आना शुरू हो गए। अभी रोजाना 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए कोई पैदल तो कोई दंडवत धोख लगाते आ रहा है। किसी ने कंधे पर बाबा को चढ़ाने के लिए घोड़ा लिया है, तो किसी ने हाथों में बाबा की नेजा ध्वजा थाम रखी है। डीजे पर नाचते श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। राजस्थान में सरस घी महंगा। राजस्थान में सरस का घी महंगा हो गया है। त्योहार के सीजन में घी की संभावित बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ प्रबंधन ने घी के दामों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार से राजस्थान में सामान्य सरस घी का 1 लीटर का पैक 588 रुपए एमआरपी पर मिलेगा। यानी अब डेयरी बूथ या दूसरी शॉप एजेंसी पर सरस घी का 1 लीटर का पैक 588 की जगह 588 रुपए में मिलेगा। गाय के घी का 1 लीटर का पैक अब 588 की जगह 708 रुपए में मिलेगा। हरियाणा में बसों का सफर महंगा हुआ। राजस्थान आने जाने वालों को झटका। हरियाणा के यात्रियों को राजस्थान का सफर करने के लिए अब अपनी जेबें ज्यादा ढीली करनी पड़ रही हैं। इसकी वजह है कि राजस्थान परिवहन निगम की ओर से किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। यह सभी प्रमुख बस कैटेगरी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स, एसी और सुपर लग्जरी बसों में प्रति किलोमीटर की दर से लागू की गई है। ऐसा होने के बाद रोजाना प्रदेश से राजस्थान जाने वाले हजारों लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। उन्हें राजस्थान के विभिन्न शहरों में जाने के लिए 10 से लेकर 40 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि हरियाणा रोडवेज ने किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन जैसे राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे तो किराया राजस्थान की बढ़ी हुई दरों के हिसाब से ही देना होगा। मंत्री गोदारा ने ली रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा शुक्रवार को डूंगरपुर के दौरे पर रहे। मंत्री गोदारा ने जिला परिषद के ईडीपी हॉल में रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए गिव अप अभियान की समीक्षा की। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद मंत्री गोदारा ने जिला परिषद के ईडीपी हॉल में रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खाद्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गिव अप अभियान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने, अब तक वंचित और पात्र लाभार्थियों के जोड़ने की जानकारी ली। उदयपुर में नाइट टूरिज्म के लिए फूड कोर्ट की जगह तय हुई। उदयपुर में रात को आने वाले टूरिस्ट के लिए सालों बाद नाइट टूरिज्म को लेकर काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत शहर के रानी रोड पर नाइट फूड कोर्ट विकसित किया जाएगा। इस पर चर्चा आज जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में की गई। आगामी पर्यटन सीजन के मद्देनजर शहर में रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर हुई बैठक में नाइट फूड कोर्ट, शॉपिंग जोन आदि पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर मेहता ने नाइट
नाइट फूड कोर्ट के लिए उपयुक्त स्थान को लेकर सुझाव लिए। उन्होंने रानी रोड स्थित चौपाटी को उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते हुए वहां नाइट फूड कोर्ट विकसित किए जाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में गोवटा बांध में डूबा 12वीं का छात्र। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना इलाके में गोवटा बांध में 12वीं कक्षा का छात्र डूब गया। वो अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने गया था। इस दौरान नहाने के लिए डैम में उतरा। उसके दो दोस्त तो तैरते हुए बाहर निकल गए, लेकिन ये गहराई में फंस गया और डूब गया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे और इसकी तलाश शुरू की। मांडल तहसील के रघुनाथपुरा में रहने वाला दीपक पिता जितेंद्र पुरोहित अपने दो दोस्तों पीयूष और परमेश्वर के साथ नहाने के लिए गोवटा बांध में उतरा। इस दौरान वो पानी की गहराई में फंस गया और डूब गया। उसके दोस्तों ने जब उसे डूबता देखा तो शोर मचाकर लोगों को बुलाया। गूगल से टोंक के मोहित को मिला इंडियाज गाइड सम्मान। गूगल मैप्स ने टोंक के मोहित वैष्णव को इंडियाज गाइड से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान स्थानीय स्तर की सटीक और विश्वसनीय जानकारी को डिजिटल माध्यम से वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। गूगल ने मोहित को गिफ्ट्स के रूप में आकर्षक वर्ल्ड मैप स्टिकर्स और गूगल मैप्स का प्रतिष्ठित ब्रॉच भेजा है। मोहित ने गूगल मैप्स पर 2017 से अब तक लगातार विभिन्न स्थानों की प्रामाणिक समीक्षाएं, लोकेशन की तस्वीरें, लोगों के प्रश्नों के उत्तर और नई जगहों की जानकारी साझा कर रहे हैं। उनके प्रयासों से न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि यात्रियों और नए स्थानों पर जाने वालों को भी सटीक जानकारी मिल रही है। जैसलमेर में 25 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट। जैसलमेर जिले में पिछले 3 दिन से मानसून सक्रिय है, जिससे कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर चल रहा है। गुरुवार को जिले के कई इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा फलसूंड व फतेहगढ़ में बारिश हुई। वहीं चेलक, चांदन व रामगढ़, मोहनगढ़, भणियाणा, सम, झिंझिन्याली, खुयाला, पोखरण व सोनूगांव में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून दोबारा सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिससे अगले 7 दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।